श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत तृतीय स्कंध अथ द्वादशोऽध्याय सृष्टि का विस्तार। मैत्रेय उवाच। इति ते वर्णितः छत्तः कालाख्य परमात्मनः महिमा वेदगर्भोऽथ यथा स्त्राक्षिणी बोध मे ससर्जाग्रेन्धतामिस्त्रमथ तामिस्त्रमादिकृत महामोहं च मोहं च तमश्चाज्ञानवृत्तयः। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, यहाँ तक मैंने आपको भगवान का काल रूप महिमा सुनाई। अब जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने जगत की रचना की वह सुनिए। सबसे पहले उन्होंने अज्ञान की 5 वृत्तियाँ, तम अविद्या, मोह अस्मिता, महामोह राग, तामिस्त्र द्वेष और अंध तामिस्त्र अभिनिवेश रची। दृष्ट्वा पापीयसीं सृष्टिं नात्मानं ब्रह्महमन्यत भगवद्ध्यानपूतेन मनस्यानां ततो सृजत। सनकं च सनन्दं च सनातनमथात्मभूः सनत्कुमारं च मुनिन्निष्क्रियानूर्ध्वरेतसः। तान् बभाषे स्वभूपुत्रान् प्रजासृजत पुत्रकः। तन्नेच्छन्मोक्षधर्माणु वासुदेवपरायणा सोऽवध्यात् सुतेरेवं प्रत्याख्यातानुशासने। क्रोधं दुर्विषहं जातं नियन्तुमुपचक्रमे। ध्यानी ग्रहणमाणोऽपि भ्रुवोर्मध्यात् प्रजापते सद्यो जायत तन्वन्यो कुमारो नीललोहितः। स वै रोददेवानां पूर्वजो भगवान् भवः। नामानि कुरु मे धात स्थानानि च जगद्गुरो। इति तस्य वच पाद्मो भगवान् परिपालयन् अभ्यध्याद् भद्रया वाचामारोदिस्तकरोमि ते। यद्रोदी सुरश्रेष्ठ सोद्वेग इव बालक। ततस्त्वामभिधास्यन्ति नाम्ना रुद्र इति प्रजा। हृदीन्द्रियाण्यसुव्योम वायुरग्निर्जलं महि। सूर्यश्चन्द्रस्तपश्चैव स्थानाङ्ग्रे कृतानि मे। मन्युर्मनुर्महीन्सो महान् शिवरितध्वजः। उग्रएता भवत्कालो वामदेवो धृतव्रतः। धीवृत्ति ऋषिर्नोवाच नियुत्सर्पीरिलाम्बिका। इरावती सुधादीक्षा रुद्राण्यो रुद्रते स्त्रियः। ग्रहाणेतानि नामानि स्थानानि च संयोजषणः। एभिः सृज प्रजा बह्वी प्रजानामासि यत्पतिः। किंतु इस अत्यंत पापमयी सृष्टि को देखकर उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई। तब उन्होंने अपने मन को भगवान के ध्यान से पवित्र कर उससे दूसरी सृष्टि रची। इस बार ब्रह्मा जी ने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये 4 निवृत्ति परायण ऊर्ध्वरेता मुनि उत्पन्न किए। अपने इन पुत्रों से ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्रों, तुम लोग सृष्टि उत्पन्न करो। किंतु जन्म से ही वे मोक्ष मार्ग, निवृत्ति मार्ग का अनुसरण करने वाले और भगवान के ध्यान में तत्पर थे, इसलिए उन्होंने ऐसा करना नहीं चाहा। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरी आज्ञा न मानकर ये मेरे पुत्र मेरा तिरस्कार कर रहे हैं, तब उन्हें असह्य क्रोध हुआ। उन्होंने उसे रोकने का प्रयत्न किया, किंतु बुद्धि द्वारा उनके बहुत रोकने पर भी वह क्रोध तत्काल प्रजापति की भौहों के बीच में से एक नील लोहित, नीले और लाल रंग के बालक के रूप में प्रकट हो गया।
वे देवताओं के पूर्वज भगवान भव रुद्र रो रो कर कहने लगे, जगत पिता विधाता, मेरे नाम और रहने का स्थान बताइए। तब कमल योनि भगवान ब्रह्मा ने उस बालक की प्रार्थना पूर्ण करने के लिए मधुर वाणी में कहा, रो मत, मैं अभी तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। देवश्रेष्ठ, तुम जन्म लेते ही बालक के समान फूट फूट कर रोने लगे, इसलिए प्रजा तुम्हें रुद्र नाम से पुकारेगी। तुम्हारे रहने के लिए मैंने पहले से ही हृदय, इंद्रिय, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और तप ये स्थान रच दिए हैं। तुम्हारे नाम मन्यु, मनु, महिनस, महान, शिव, ऋतध्वज, उग्ररेता, भव, काल, वामदेव और धृतव्रत होंगे तथा धी, वृत्ति, उष्णा, उमा, नियुत, सर्पी, इला, अंबिका, इरावती, सुधा और दीक्षा ये 11 रुद्राणियाँ तुम्हारी पत्नियाँ होंगी। तुम उपयुक्त नाम, स्थान और स्त्रियों को स्वीकार करो और इनके द्वारा बहुत सी प्रजा उत्पन्न करो, क्योंकि तुम प्रजापति हो। इत्यादिष्ट स गुरुणा भगवान नीललोहित सत्वाकृति स्वभावे ससर्जात्म समा प्रजा रुद्राणां रुद्रधृष्टानां समन्ताद्ग्रस्तां जगत् निशाम्या संख्यशो यूथान् प्रजापतिर्शङ्कतः अलम प्रजाभिः सृष्टा वीरीदृशिभिः सुरोत्तम मया सह दहन्तीर्भिर्दिशश्चक्षुर्भिरुल्बणे तपातिष्ठ भद्रं ते सर्वभूतसुखावहं तपस्यैव यथा पूर्वं सृष्टा विश्वमिदं भवान् तपस्यैव परं ज्योतिर्भगवन्त मधोक्षजं सर्वभूतगुहावास समञ्जसा विन्दते पुमान् एवमात्मभुवादिष्ट परिक्रम्य गिरां पतिं बाणमित्यमुमामन्त्र्य विवेश तपसेवनम् अथाभिध्यायत सर्गं दशपुत्रा प्रज्ञगिरे भगवच्छक्तियुक्तस्य योगसन्तानहेतवः मरीचितरङ्ग्यगिरसो पुलस्त्य पुलः क्रतु भृगुर्वसिष्ठो दक्षश्च दशमस्त्र नारदः उत्संगा नारदो यज्ञे दक्षोऽङ्गुष्ठान् स्वयंभुव प्राणाद्वसिष्ठ संजातो भृगुर्वशीकरात् क्रतुः पुलहो नाभितो यज्ञे पुलस्त्य कर्णयो ऋषिः अंगिरा मुक्तोक्षणो निर्मरी चिर्मन्सोऽभवत् धर्मस्तना दक्षिणतो यत्र नारायण स्वयं अधर्म पृष्ठतो यस्मान् मृत्युर्लोकभयङ्कर प्रदीकामो भुवक्रोधो लोभश्चार्धरदच्छतात् आस्याद्वाक्सीन्धवो मेढ्रानीरिति पायोरधाश्रयः। लोक पिता ब्रह्मा जी से ऐसी आज्ञा पाकर भगवान नील लोहित बल, आकार और स्वभाव में अपने ही जैसी प्रजा उत्पन्न करने लगे। भगवान रुद्र के द्वारा उत्पन्न हुए उन रुद्रों को असंख्य यूथ बनाकर सारे संसार को भक्षण करते देख ब्रह्मा जी को बड़ी शंका हुई। तब उन्होंने रुद्र से कहा, सुरश्रेष्ठ, तुम्हारी प्रजा तो अपनी भयंकर दृष्टि से मुझे और सारी दिशाओं को भस्म किए डालती है, अतः ऐसी सृष्टि और न रचो, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम समस्त प्राणियों को सुख देने के लिए तप करो, फिर उस तप के प्रभाव से ही तुम पूर्ववत इस संसार की रचना करना। पुरुष तप के द्वारा ही इंद्रियातीत सर्वांतर्यामी ज्योति स्वरूप श्री हरि को सुगमता से प्राप्त कर सकता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, जब ब्रह्मा जी ने ऐसी आज्ञा दी तब रुद्र ने बहुत अच्छा कहकर उसे शिरोधार्य किया और फिर उनकी अनुमति लेकर तथा उनकी परिक्रमा करके वे तपस्या करने के लिए वन को चले गए। इसके पश्चात जब भगवान की शक्ति से संपन्न ब्रह्मा जी ने सृष्टि के लिए संकल्प किया तब उनके 10 पुत्र और उत्पन्न हुए। उनसे लोक की बहुत वृद्धि हुई। उनके नाम मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें नारद थे। इसमें नारद जी प्रजापति ब्रह्मा जी की गोद से, दक्ष अंगूठे से, वशिष्ठ प्राण से, भृगु त्वचा से, क्रतु हाथ से, पुलह नाभि से, पुलस्त्य ऋषि कानों से, अंगिरा मुख से, अत्रि नेत्रों से, मरीचि मन से उत्पन्न हुए और फिर उनके दाएं स्तन से धर्म उत्पन्न हुआ।
जिसकी पत्नी मूर्ति से स्वयं नारायण अवतीर्ण हुए और उनकी पीठ से अधर्म का जन्म हुआ और उससे संसार को भयभीत करने वाला मृत्यु उत्पन्न हुआ। इस प्रकार ब्रह्मा जी के हृदय से काम, बाहों से क्रोध, नीचे के होठ से लोभ, मुख से वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती, लिंग से समुद्र, गुदा से पाप का निवासी स्थान, राक्षसों का अधिपति निरृति, छायाया कर्दमो यज्ञे देवहूत्या प्रति प्रभु, मनसो देहतश्चेदं यज्ञे विश्वकृतो जगत्, वाचं दुहितरं तन्वी स्वयंभूहर्ति मनः, अकामाच्चकमे छत्तः सकाम इति न श्रुतं, तमद्धर्मे कृतं मतिं विलोक्य पितरं सुताः, मरीचि मुख्या मुनयो विस्रम्भा प्रत्यबोधयन्, नैत्यपूर्वः कृतं त्वद्धे न करिष्यति चापरे, यत्त्वं दुहितरं गच्छे निग्रहाङ्गजं प्रभुः, तेजीयसामपि हेतन्न शुश्लोकं जगद्गुरो, यदव्रतमनुतिष्ठन् वैलोकक्षेमाय कल्पते, तस्मै नमो भगवते य इदं स्वेन रोचिषा आत्मस्थं व्यञ्जयामास स धर्मं पातु महर्ति, स इत्थं गृणतः पुत्रान् पुरो दृष्ट्वा पतिस्तत्त्वं तत्याज व्रीडितस्तदा, तादिशो जग्रहु घोरां निहारं यद्विदुस्तमः, कदाचिदं ध्यायतस्त्रुर्वेदा आसंख्य चतुर्मुखात्, कथं रक्ष्याम्यहं लोकान् समवेतान् यथा पुरा, चातुर्होत्रं कर्मतन्त्रमुपवेदनये सह, धर्मस्य पादश्चत्वार तथैवाश्रमवृत्तयः, विदुरुवाच स वै विश्वसृजामीशो वेदादीनमुखतो सृजत, यद् यद् येनासृजत देवस्तन्मये ब्रूहि तपोधन। छाया से देवहूति के पति भगवान कर्दम जी उत्पन्न हुए। इस तरह यह सारा जगत कर्ता ब्रह्मा जी के शरीर और मन से उत्पन्न हुआ। विदुर जी, भगवान ब्रह्मा की कन्या सरस्वती बड़ी ही सुकुमारी और मनोहर थी। हमने सुना है एक बार उसे देखकर ब्रह्मा जी काम मोहित हो गए थे। यद्यपि वह स्वयं वासनाहीन थी। उन्हें ऐसा अधर्ममय संकल्प करते देख उनके पुत्र मरीचि आदि ऋषियों ने उन्हें विश्वासपूर्वक समझाया, पिताजी आप समर्थ हैं, फिर भी अपने मन में उत्पन्न हुए काम के वेग को न रोककर पुत्री गमन जैसा दुस्तर पाप करने का संकल्प कर रहे हैं। ऐसा तो आपसे पूर्ववर्ती किसी भी ब्रह्मा ने नहीं किया और न आगे ही कोई करेगा। जगत गुरु, आप जैसे तेजस्वी पुरुषों को भी ऐसा काम शोभा नहीं देता, क्योंकि आप लोगों के आचरणों का अनुसरण करने से ही तो संसार का कल्याण होता है। जिन श्री भगवान ने अपने स्वरूप में स्थित इस जगत को अपने ही तेज से प्रकट किया है, उन्हें नमस्कार है। इस समय वे ही धर्म की रक्षा कर सकते हैं। अपने पुत्र मरीचि आदि प्रजापतियों को अपने सामने इस प्रकार कहते देख प्रजापतियों के पति ब्रह्मा जी बड़े लज्जित हुए और उन्होंने उस शरीर को उसी समय छोड़ दिया। तब उस घोर शरीर को दिशाओं ने ले लिया। वही कोहरा हुआ जिसे अंधकार भी कहते हैं। एक बार ब्रह्मा जी यह सोच रहे थे कि मैं पहले की तरह सुव्यवस्थित रूप से सब लोगों की रचना किस प्रकार करूं। इसी समय उनके 4 मुखों से 4 वेद प्रकट हुए। इसके सिवा उपवेद, न्यायशास्त्र, होता, उद्गाता, अध्वर्यु और ब्रह्मा, इन 4 ऋत्विकों के कर्म, यज्ञों का विस्तार, धर्म के 4 चरण और चारों आश्रम तथा उनकी वृत्तियां, ये सभी ब्रह्मा जी के मुखों से ही उत्पन्न हुए। विदुर जी ने पूछा, तपोधन, विश्व रचिताओं के स्वामी श्री ब्रह्मा जी ने जब अपने मुखों से इन वेदादि को रचा तो उन्होंने अपने किस मुख से कौन सी वस्तु उत्पन्न की, यह आप कृपा करके मुझे बतलाइए। मैत्रेय उवाच ऋग्यजुषां सामाथर्वाख्यान वेदान पूर्वाधिविर्मुखे सहस्रमिज्ञां स्तुतिस्त्रोतं प्रायश्चित्त विधात् क्रमात् आयुर्वेदं धनुर्वेदं गान्धर्वं वेदमात्मनः स्थापत्यं चासृजत वेदं क्रमात् पूर्वाधिविमुखे इतिहास पुराणानि
पंचमं वेदमीश्वरं सर्वेभ्य एव वक्त्रेभ्य ससृजे सर्वदर्शनः षोडशयुक्तो पूर्ववक्त्रात् पुरीष्यग्निष्टुतावथ आप्तोर्यामातिरात्रो च वाजपेयं सगो सवं विद्यादानं तपः सत्यं धर्म्यस्येति पदानि च आश्रमाश्च यथासङ्ख्यं सृजत्सह व्रतिभिः सावित्रं प्राजापत्यं च ब्राह्मं चाथ बृहत् तथा वार्ता संजशालीन् शिलोच्छ इति वैग्रहे वैखानसा वालखिल्यो दुम्बराफेन पावने न्यासे कुटीचक पूर्वं बौद्धो हंस निष्क्रियो। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, ब्रह्मा ने अपने पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर के मुख से क्रमशः ऋग, यजु, साम और अथर्व वेदों को रचा तथा इसी क्रम से शस्त्र, होता का कर्म, इज्या, अर्धर्वु का कर्म, स्तुति स्तोत्र, उद्गाता का कर्म और प्रायश्चित ब्रह्मा का कर्म, इन चारों की रचना की। इसी प्रकार आयुर्वेद, चिकित्सा शास्त्र, धनुर्वेद, शस्त्र विद्या, गांधर्व वेद, संगीत शास्त्र और स्थापत्य वेद, शिल्प विद्या, इन चार उपवेदों को भी क्रमशः उन पूर्वादि मुखों से ही उत्पन्न किया। फिर सर्वदर्शी भगवान ब्रह्मा ने अपने चारों मुखों से इतिहास पुराण रूप पांचवा वेद बनाया। इसी क्रम से षोडशी और उक्त, चयन और अग्निष्टोम, आप्तोर्याम और अतिरात्र तथा वाजपेय और गोसव, ये दो याग भी उनके पूर्वादि मुखों से ही उत्पन्न हुए। विद्या, दान, तप और सत्य, ये धर्म के चार पाद और वृत्तियों के सहित चार आश्रम भी इसी क्रम से प्रकट हुए। सावित्र्य, प्राजापत्य, ब्राह्म्य और बृहत्, ये चार वृत्तियां ब्रह्मचारी की हैं तथा वार्ता, संचय, शालीन और शिलोच, ये चार वृत्तियां गृहस्थ की है। इसी प्रकार वृत्ति भेद से वैखानस, वालखिल्य, औदुंबर और फेनक, ये चार भेद वानप्रस्थों के तथा कुटीचक, बहुदक, हंस और निष्क्रिय परमहंस, ये चार भेद सन्यासियों के हैं। आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दंडनीतिस्तथैव च एव ब्राह्रतश्चासन प्रणवो यस्य दर्हत तस्योष्णिगाशीलोमभ्यो गायत्री च त्वचो विभोः त्रिष्टुमात्सांसुनोतो नृष्टुब्ज गत्यस्थन प्रजापतेः मज्जाया पंक्तिरुत्पन्ना बृहति प्राणतो भवत् स्पर्शस्त्या भवज्जीवः स्वरो देह उदारतः उष्माणमिन्द्रियाण्या हुरन्तस्था बलमात्मनः स्वरा सप्तविहारेण भवन्ति स्म प्रजापते शब्दब्रह्मात्मनस्तस्य व्यक्ता व्यक्तात्मनः परः ब्रह्मा वभाति विततो नाना शक्त्युपबृंहितः ततोपरामुपादाय ससर्गाय मनोदधे ऋषीणां भूरिवीर्याणामपि सर्गमविस्तृतं ज्ञात्वा तदध्रदये भूयश्चिन्तयामास कौरव अहो अद्भुत मे तन्मे व्यापृतस्यापि नित्यदा न ध्ये धन्ते प्रजानूनं देवमत्र विघातकम् एव युक्तकृतस्तस्य देवं चावेक्षतस्तदा कस्य रूपं भूतद्वेधा यत्कायं भीचक्षते ताभ्यां रूपविभागाभ्यां मिथुनं समपद्यत। इसी क्रम से आन्वीक्षकी, त्रयी, वार्ता और दंडनीति, ये चार विद्याएं तथा चार व्याहृतियाँ भी ब्रह्मा जी के चार मुखों से उत्पन्न हुई तथा उनके हृदय आकाश से ओंकार प्रकट हुआ। उनके रोमों से उष्णिक, त्वचा से गायत्री, मांस से त्रिष्टुप, स्नायु से अनुष्टुप, अस्थियों से जगती, मज्जा से पंक्ति और प्राणों से वृहति छंद उत्पन्न हुआ।
ऐसे ही उनका जीव स्पर्श वर्ण कवर्गादि पंचवर्ग और देह स्वर वर्ण अकार आदि कहलाया। उनकी इंद्रियों को ऊष्म वर्ण स, श, स, ह और बल को अंतस्थ य, र, ल, व कहते हैं तथा उनकी क्रीड़ा से निषाद, ऋषभ, गांधार, षडज, मध्यम, धैवत और पंचम ये 7 स्वर हुए। हे तात, ब्रह्मा जी शब्द ब्रह्म स्वरूप हैं। वे वैखरी रूप से व्यक्त और ओंकार रूप से अव्यक्त हैं तथा उनसे परे जो सर्वत्र ब्रह्म रूप पर ब्रह्म है वही अनेकों प्रकार की शक्तियों से विकसित होकर इंद्रादि रूपों में भास रहा है। विदुर जी, ब्रह्मा जी ने पहला कामासक्त शरीर जिससे कुहरा बना था छोड़ने के बाद दूसरा शरीर धारण करके विश्व विस्तार का विचार किया। वे देख चुके थे कि मरीचि आदि महान शक्तिशाली ऋषियों से भी सृष्टि का विस्तार अधिक नहीं हुआ। अतः वे मन ही मन पुनः चिंता करने लगे, अहो बड़ा आश्चर्य है, मेरे निरंतर प्रयत्न करने पर भी प्रजा की वृद्धि नहीं हो रही है। मालूम होता है इसमें देव ही कुछ विघ्न डाल रहा है। जिस समय यथोचित क्रिया करने वाले श्री ब्रह्मा जी इस प्रकार देव के विषय में विचार कर रहे थे, उसी समय अकस्मात उनके शरीर के 2 भाग हो गए। क ब्रह्मा जी का नाम है, उन्हीं से विभक्त होने के कारण शरीर को काय कहा कहते हैं। उन्हीं दोनों विभागों से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। यस्तु यत्र पुमान सो भून्मनु स्वायंभुव स्वराट स्त्रियासीच्छत रूपाख्या महिषस्य महात्मन तदा मिथुनधर्मेण प्रजाहोधाम बभूविविरे स चापि शतरूपायां पंचापत्यान्यजीजनत प्रियव्रतोत्तानपादो स्त्रीस्त्रकन्याश्च भारत आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूरीति सप्तम आकुतिं रुचये पादात् कर्दमायतु मध्यमां दक्षायादात् प्रसूतिं च यथा पूरितं जगत्। उसमें जो पुरुष था वह सार्वभौम सम्राट स्वयंभू मनु हुए और जो स्त्री थी वह उनकी महारानी शतरूपा हुई। तब से मिथुन धर्म से प्रजा की वृद्धि होने लगी। महाराज स्वयंभू ने मनु ने शतरूपा से 5 संतानें उत्पन्न की। साधु शिरोमणि विदुर जी, उनमें प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र थे तथा आकुति, देवहूति और प्रसूति 3 कन्याएं थी। मनु जी ने आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से किया। मछली कन्या देवहूति कर्दम जी को दी और प्रसूति दक्ष प्रजापति को। इन 3 कन्याओं की संतति से सारा संसार भर गया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 3 स्कंदे 12वाध्याय संपूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।